तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। इस प्लेटफॉर्म पर हम हमारे सीबीएसई क्लास 10th के केमिस्ट्री के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। कोशिश रहेगा कि क्लियर करेंगे। अगर तब भी मान लीजिए कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा मोड़ा हार्ड लगता है या फिर किसी को आसान भी लगता है। तो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिन्हें अलग अलग बच्चों को हार्ड लगता है, किसी को आसान लगता है। तो ये चैप्टर फंडा से अगर बात किया जाए तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि चैप्टर का नाम देखिए पता चल रहा है, इसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो इसमें कुछ केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे और कुछ कुछ बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, इसका डेफिनेशन है व्हेन two reactants, two or more reactants or element react with each other to form a new substance is called chemical reaction। ये है इसका डेफिनेशन। मैं आप लोग को 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। 1 2 3। अब मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया। अब आप समझिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला था 2 और मोर एलिमेंट, या फिर आप अपने हिसाब से सब्सटेंस, मैटर, व्हाटएवर डू यू वांट यू कैन राइट। ओके, नाउ तो हम लिखते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन। जैसे बेसिक लेवल का एक लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लेते हैं। मैग्नीशियम, मैंने एलिमेंट बोला था तो एलिमेंट ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम इसे हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, ये हमेशा याद रखने का। ये हीट का साइन जो क्लास 12 में भी आप लोग को बेसिक से लेकर, अभी तो बेसिक है, इसको एडवांस लेवल तक पढ़ना है। तो Mg प्लस O2, क्योंकि ये O2 क्यों लगा? O2 इसलिए लगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कभी भी अकेले रहते हैं क्या? गैस मॉलिक्यूल्स तो कभी अकेले नहीं रहते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। तो ठीक है, देखते हैं रिएक्शन क्या देता है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये देता है 2MgO। अब देखिए, ऐसे हम अगर रिएक्शन लिखें तो काम तो नहीं चलेगा, तो इसको क्या करना होगा? थोड़ा बैलेंस करना होगा। जैसे देखते हैं 2MgO यानी ऑक्सीजन कितना है? 2। 2Mg यानी मैग्नीशियम उस साइड कितना है? 2। इस साइड मैग्नीशियम कितना है? 1। तो ये मैं बैलेंसिंग के लिए एक नया वीडियो लेक्चर बना दिया हूँ यूट्यूब पे, वो आप जाके देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप जानते तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम। तो क्या होता है ना, रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करता है उतना ही प्रोडक्ट देना पड़ता है। जैसे यहाँ एलिमेंट मैग्नीशियम 1 है, 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम होगा। ये अगर आपको बढ़िया से क्लियर करना है तो आप हमारे वीडियो को वहाँ पर जाके देख लीजिए, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन है
इसको रिएक्ट कराया तो मेरा ये आया, तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो केमिकल एलिमेंट मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो है इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी उस प्रॉपर्टी को शो करे। केमिकल रिएक्शन में ज्यादातर यही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब केमिकल रिएक्शन बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे मैं दे देता हूँ बहुत सारा एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बोर्ड में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पूछता है एग्जाम्पल, तो लिख ही देते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल जैसे वो वाला आप लिख लोगे, दूसरा लिख देते हैं ZnSO4, नाम इसका जानते ही होगे, इसका नाम है जिंक। SO4, ये SO4 के फॉर्म में, तो इसको सल्फेट, इसको सल्फेट पढ़ा जाता है, प्लस HCl अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ ZnSO4 प्लस HCl, तो बोलिए इसका क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2SO4, ये होगा केमिकल रिएक्शन। ये मैंने अभी एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल मैंने अभी दिया है, आगे चल के हम इसके बारे में, ये यहाँ 2 क्यों लगा, वो वहाँ 4 क्यों लगा, वो सब आपको मेरे दूसरे लेक्चर जिसमें बैलेंसिंग मैंने सिखाया है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल और एक ले लेते हैं, 3 एग्जांपल टोटल देना पड़ेगा। AgCl प्लस NaNO3 ले लेते हैं। AgCl क्या है यहाँ, Ag तो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है ये। NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो देंगे AgNO3 प्लस NaCl। ये डेप्थ में आपको पता चलेगा वो वीडियो में, तो आपको अगर देखना तो देख सकते हैं, नहीं तो आप जानते हो तो कोई बात नहीं। ये 3 एग्जांपल, एक पहले और 2 अभी मैंने दे दिया, जो कि केमिकल रिएक्शन के हैं। तो अब मैं इसको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1 2, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो 3। अब मैं रब करने जा रहा हूँ। मतलब बेसिक फंडा क्या है, केमिकल रिएक्शन का बेसिक फंडा है क्या। केमिकल रिएक्शन का कुछ नहीं है, जैसे बड़ा बड़ा डेफिनेशन आता है, पर अगर हम अपने भाषा में देखना चाहें तो अपने भाषा में क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट 2 टाइप्स ऑफ element will react or 2 types of matter, whatever do you want, matter will react, one matter will react with other to form a new product, a new product will be formed। हमेशा ये याद रखने का है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सा बात है यार, 2 प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट का, 2 प्रोडक्ट मिलके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है एट सम कंडीशन, और कंडीशन नहीं भी रहता है, तो उसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो होता है, मान लीजिए आपको फिजिकल रिएक्शन कोई पूछ दे, तो फिजिकल रिएक्शन में जो होता है, जैसे 2 एलिमेंट, 2 सब्सटेंस मिक्सअप हो जाते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों से मिलता जुलता होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि केमिकल रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इस पे भी रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, जिसमें मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर मेरे वेबसाइट नंबर पे मेरा नंबर दिया हुआ है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो हो गई इतनी बात, अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा एक स्टेप आगे। तो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हमने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, वो पता चल गया, एग्जाम्पल भी पता चल गया। अब मैं टाइप्स के बारे में बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। चौथा होता है, देखिए पहले 3 आप लिखिए, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, दिख रहा है बोर्ड। अब मैं रब करूंगा क्योंकि नीचे आप लोग को हो सकता है नहीं दिखे, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बोलिएगा। चेंज इन स्टेट। 5वां नंबर क्या होगा, देख लीजिए, इतना हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था क्राउड से। मेन बात है कि क्राउड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, तो आप लोग को भी थोड़ा करना होगा सेक्रीफाइस। तो 4 तरह के हैं। अब 5 तरह के आपने नोट कर लिया, ठीक है। 5 तरह के आपने जैसे ही नोट किया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके सारे को बढ़िया तरीके से डिफाइन करके उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला काम। द रिएक्शन, इसका अगर डेफिनेशन अपन लिखना चाहें डेफिनेशन, तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ gas takes place is called evolution of gas. Evolution of gas. एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा किसी भी गैस का फॉर्मेशन हो, उसे कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले ले, पहले डेफिनेशन लिखो। पहले आप डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, डेफिनेशन लिख लिया। नाउ जस्ट इमेजिन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल लेते हैं। एक बीकर है हमारे पास, क्या है, एक बीकर है। बीकर तो समझते हो ना, केमिकल लाइब्रेरी में जैसे होता है, हमारे क्लास में लाइब्रेरी होता है, उसमें क्या है, ये बीकर होता है। थोड़ा बीकर का ये थोड़ा पोर्शन खराब हो गया है। ये बीकर होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। ये है बीकर। इसमें मान लीजिए हम ZnSO4 का एक रिएक्शन ले लेते हैं। ZnSO4 का एक लिक्विड ले लेते हैं, कुछ में, सॉरी, ये HCl का लिक्विड ले लेते हैं हम। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, का एक लिक्विड मैंने ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, कुछ जिंक के पार्टिकल्स, जिसे साइंस के भाषा में जिंक ग्रैन्युल्स कहा जाता है, इसको मैंने क्या किया, पार्शियली धीरे इसमें डाल दिया। तो इससे क्या होता है ना, इसमें हम अगर केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो Zn प्लस HCl आएगा, जिसमें H को Zn हटा देगा। तो ये प्रोसेस आपको मैं अगले चैप्टर आगे पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन को क्यों हटा रहा है, क्यों नहीं हटा रहा है, वो सब आपको हम कुछ देर में बता देंगे। कुछ देर में नहीं, कुछ अगले लेक्चर में, अगला चैप्टर में भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ समझिए कि हाइड्रोजन हट जाएगा और ZnCl2 प्लस H2 क्या है यहाँ पर, H2 इज अ गैस, ये निकलेगा यहाँ पर। H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया है, जिसका यही है एग्जाम्पल। ये बीकर था जिसमें हमने जिंक ग्रैन्युल्स डाले, यहाँ पर HCl रखा हुआ था, और HCl में जब जिंक ग्रैन्युल्स मैंने डाला तो जिंक ग्रैन्युल्स HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। तो हो गया भाई सब, इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमारा एग्जाम्पल क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाते हैं इसके सारे और प्रॉपर्टीज, तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा आप। वीडियो नंबर 02 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम तो मेरा आप लोग शायद नहीं जानते हो, अमर पांडे नाम है मेरा। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पे आप सर्च मारोगे तो केमिकल रिएक्शन 02 क्लास 10 का आ जाएगा, जिसमें मैंने इससे आगे वाले पार्ट को बताया है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ वेरी लक।